अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है दोस्तों कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हमारी सीएसएस क्लास नंबर 22 स्टार्ट होने वाले। आज हम लोग सीएसएस की ओवरफ्लो इन रिसाइजेबल के बारे में बात करते हैं। इससे पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने सीएसएस यूनिट्स के बारे में देखा, जिसमें हम लोग पिक्सल यूनिट्स, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, पिक्सल, ईएम, आरईएम, परसेंट के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि वो आप किसी भी विथ एंड हाइट के ऊपर ये मेजरमेंट जो उसे यूनिट्स कहते हैं ना प्रोग्रामिंग के अंदर, वो कैसे अप्लाई कर सकते हो विथ एंड हाइट के ऊपर जो हम लोग अप्लाई करते हैं पिक्सल्स वगैरह। तो आज की जो है वो ओवरफ्लो देखते हैं और उसके बाद जाके आपका रिसाइजेबल देखते हैं। तो ओवरफ्लो इन रिसाइजेबल जो है वो होता है क्या, समझा देता हूँ। इससे पहले वाले लेक्चर जो है वो सारे आपको मेरे यूट्यूब चैनल रिकॉर्डिंग के ऊपर जो है वो यहाँ पे 1 बाय 1 आपको दिखने वाला है, ठीक है। तो चलिए कोडिंग की तरफ चलते हैं। यहाँ पे मैं आपको समझाने चाह रहा हूँ वो ये कि ओवरफ्लो जो है वो ये होता है कि अगर मैं कोई एक डिव जो है वो बनाना, उससे पहले ओवरफ्लो हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो एक डिव मैंने बना लिया, उसी के अंदर मैंने बहुत सारा जो है वो टेक्स्ट लिखा और टेक्स्ट जो है वो ये बहुत सारी टेक्स्ट आ रही है, उसी में कंट्रोल से मैंने सेव करके इनकी आउटपुट अगर दिखा दूँ तो आउटपुट जो है वो कुछ यूँ ही होगा उसी का। तो ये है कि अगर मैं चाहूँ कि इनका विथ तो मैंने दे दिया ना, अब अगर मैं चाह के यहाँ पे डिव को मैं कॉल कर दूँ, डिव को मैंने कॉल कर दिया, ठीक है। उसको मैं विथ असाइन कर दूँ, विथ मैंने इसको 40 या 50% में दे रहा हूँ, ठीक है। 50% मैंने विथ दिया और इसके ऊपर अगर एक बॉर्डर जो है वो भी असाइन हो जाए तो बॉर्डर 2 पिक्सल और सॉलिड रेड कर दिया, ठीक है। तो अब ये बॉर्डर याद रखना है कि इसकी विथ हम लोगों ने तो दिया, लेकिन हाइट जो है वो उसका ऑटो आ रहा है। ऑटो का मतलब ये होता है कि जितने उसके अंदर कंटेंट नीचे की तरफ बढ़ता जाएगा, उसका हाइट जो है वो खुद ब खुद नीचे की तरफ ग्रो होता जाएगा। अगर मैं इसका हाइट जो है वो लिमिटेड कर दूँ, जैसे कि मैंने इसका हाइट रखा, मैं हाइट जाके इसका हाइट जो है वो मैंने इसका कितने पिक्सल रखा, 200 पिक्सल जो है वो उसका मैंने हाइट रखा, याद रखने 200 पिक्सल मैंने हाइट रखा, लेकिन उसका जो टेक्स्ट है वो ओवरफ्लो कर गया, मतलब उसका जो टेक्स्ट है वो बाहर की तरफ निकला। ये जो बाहर निकलने वाली टेक्स्ट अगर ये आपको नहीं चाहिए तो इसके लिए भी प्रॉपर्टी है, या अगर आप चाहते हो कि इसी बॉक्स के साथ में यहाँ पे एक क्या नाम है स्क्रोल बार आ जाए तो वो भी हो सकता है। तो ये साइड पे स्क्रोल बार आना और ये टेक्स्ट बाहर की तरफ जाना, इसे कहते हैं ओवरफ्लो। ओवरफ्लो कर गया ना, तो इसी को अंदर ऐड करने के लिए या उसको रिमूव करने के लिए हम लोग ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं। तो ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी जो है वो आप यहाँ पे आप लिखोगे कि ओवरफ्लो, अगर आपने मतलब उसको हाइड करना हो तो जाके आप इसके सामने हिडन लिख दो, तो ये टेक्स्ट जो है वो नीचे की तरफ गायब हो जाएगी, फिर हमें दिखाई नहीं देगा। देखो टेक्स्ट अभी नीचे दिखाई नहीं दे रहा है। और एक प्रॉपर्टी तो यही है, एक जो है वो आपका ओवरफ्लो के साथ साथ जो है ना वो आपका स्क्रोल आ रहा है, तो स्क्रोल वाली प्रॉपर्टी अगर अप्लाई कर दिया तो इसमें फिर क्या होगा, यहाँ पे आपकी स्क्रोलिंग जो है वो आएगी, तो उनमें आप टेक्स्ट जितने भी बढ़ाओगे वो टेक्स्ट यहाँ पे स्क्रोल होके आता जाएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा सा और भी टेक्स्ट अप्लाई करूँ, ये बहुत सारी टेक्स्ट है। अब देखो यहाँ पे बड़ा स्क्रोल बार जो है वो आ रहा है। अगर मैं यहाँ से प्रॉपर्टी जो है ना वो CSS से हटा दूँ इसकी प्रॉपर्टी, तो ये देखो मैंने हटा दिया। अब देखो बहुत सारी टेक्स्ट है बाहर की तरफ जा रही है, लेकिन मैं इसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ प्रॉपर्टी, तब भी उसकी साइज जो है वो यहाँ पे सारे ओवरफ्लो अंदर की तरफ जो है ना वो स्क्रोल बार में आ गया। तो ये स्क्रोल बार की प्रॉपर्टी थी कि आप उसको जो है वो बाहर की तरफ और अंदर की तरफ जो है सारे काम इनका हल कर सकते हो। यही मैं सिर्फ बताने वाला था। और इसका विद इन हाइट जितने भी आपने बढ़ाना है तो आप बढ़ा दो। ये नीचे ऊपर देखो यहाँ पे आपकी वाई एक्सिस में स्क्रोल बार तो है, एक्स एक्सिस में भी यहाँ पे एक निशान दिए, वो इस वजह से अगर आपने इसके बीच में एक इमेज ऐड कर दिया तो इस साइड के लिए भी ओवरफ्लो के लिए आपका क्या नाम है वो स्क्रॉल बार आने वाला है। जैसे कि मैं यहाँ पे अगर IMG बटन को IMG तस्वीर में लगा दिया और 1 2 3 नाव से मैंने इमेज ऐड किया, अब देखो यहाँ पे नीचे की तरफ भी स्क्रॉल बार आ गई। क्यों आई? क्योंकि थोड़ा सा जब मैं नीचे जाऊँगी यहाँ पे देखो एक इमेज अप्लाई हुआ ना, तो उसके लिए देखो स्क्रॉल बार भी हॉरिजॉन्टल साइड पे भी है और वर्टिकल साइड पे तो पहले से था। यही काम जो है वो मैं सिर्फ आपको बताने वाला था। मैं इनको जो है वो रिमूव करूँगा, कंट्रोल सेव करके। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हमारे पास रिसाइजेबल पे है। रिसाइजेबल का काम क्या होता है, वो ये जो जितने भी हम लोगों ने टेक्स्ट लगाया तो उस टेक्स्ट को मैं जाके इसकी सब टेक्स्ट के नीचे बिल्कुल आखिर में यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो एक होती है जिससे कहते हैं आपका टेक्स्ट एरिया। टेक्स्ट एरिया नाम से जो है वो एक टैग है टेक्स्ट एरिया के नाम से, ठीक है। तो इनकी जो ID और नेम है ये दोनों मैं रिमूव करने जा रहा हूँ, मैंने रिमूव किया। तो ये देखो एक टेक्स्ट एरिया जो है वो यहाँ पे अप्लाई होके आ गया। लेकिन टेक्स्ट एरिया में ये हम लोग फॉर्म में यूज़ करते हैं HTML के अंदर, ये मैंने काफ़ी डिटेल से बताया आप लोगों को। तो इनमें ये कि अगर मैं इसके ऊपर माउस ले जाऊँ तो देखो यहाँ पे कलर में एक छोटा सा आइकन है, आप इसको हॉरिजॉन्टली भी ड्रैग कर सकते हो, बड़ा कर सकते हो, और वर्टिकली भी आप इसे
बड़ा और छोटा जो है वो कर सकते हो। लेकिन अगर रिफ़्रेश करोगे तो दोबारा ये अपनी जगह पे ही चला जाएगा, ठीक है। तो ये टेम्परेरी, इसको इसके अंदर अगर आपने टेक्स्ट पेस्ट कर दिया तो ये बड़ा और छोटा हो सकता है, ठीक है। तो इन्हीं को जो ये रिसाइजेबल है, इनको हम लोग ना विथ एन हाइट तो कैसे देते हैं, वो कॉल के थ्रू देते हैं ना। कॉल आप इसमें कॉलम जितने बड़ा होगी, कॉल इक्वल टू डबल क्वेश्चन मार्क, इसमें हम लोगों ने कॉलम कर दिया कितने 33 मैंने कॉलम किया। रॉ बाय डिफ़ॉल्ट उसका जो होती है ना, बाय डिफ़ॉल्ट रॉ जो है वो उसके जो होती है वो 2 रॉ होती है, हम लोगों ने इसको 5 कर दिया। कंट्रोल सेव करते तो देखो इतना बड़ा बॉक्स बना। 5 रॉ मतलब 5 लाइन जो है वो नीचे की तरफ आ गए, और 33 कॉलम, एक करेक्टर एक कॉलम के बराबर है। फिर भी आप इससे बड़ा और छोटा कर सकते हो। तो ये आइकन जो है वो इसे कहते हैं आपका रिसाइजेबल। तो इनको अगर आप रिमूव करना चाहते हो, मैंने टेक्स्ट एरिया को नीचे जो कि वो आपका खाल कर दिया। जब खाल कराऊँ तो फिर उसके बाद अब रिसाइजेबल का काम पर ये होता है कि रिसाइजेबल में फिर ये होता है यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इनकी प्रॉपर्टी बोथ होती है। बोथ का मतलब ये होता है कि ये दोनों साइड पे आप उसको ड्रैग कर सकते हो, ठीक है, नीचे की तरफ और ऊपर की साइड की तरफ, दोनों आप कर सकते हो। लेकिन अगर एक ही साइड पे आपने उसको मूव करना था, जैसे कि मैंने इसको ओनली हॉरिजॉन्टल वाली साइड पे ड्रैग करने की परमिशन में दूँ ना, जैसे कि मैं इसको इस तरह सिर्फ ओनली ड्रैग करूँ, नीचे की तरफ ड्रैग ना करूँ, सिर्फ इस तरफ ले जाओ, तो तब भी इससे जो है वो ये हॉरिजॉन्टल वाली प्रॉपर्टी इनके ऊपर जाके अप्लाई कर लो। अब अगर आप चाहो कि मैं इनके ऊपर एक प्रॉपर्टी अप्लाई करूं जिसे कहते हैं आपकी वर्टिकल वाली साइड पे, फिर आप कंट्रोल सेव करके देखो आप सिर्फ वर्टिकल पे अप्लाई होगी। देखो मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ यहाँ से, अभी आपकी प्रॉपर्टी सिर्फ नीचे की तरफ जाएगी और इस वाली साइड पे जो है ना वो मूव होने की नौबत इन्हें नहीं मिलेगी, और ये नहीं हो सकता। अगर बिल्कुल ख़त्म करना है तो भी हो सकता है। तो ख़त्म करने के लिए बिल्कुल जो है ना वो आपकी नन आएगी, नन वाली प्रॉपर्टी यूज़ कर दो, फिर उसके साथ जो छोटा सा आइकन था वो ख़त्म हुआ, यहाँ से अब जो है वो आइकन नहीं आ रही, ठीक है। तो ये रिसाइजेबल, यही रिसाइजेबल मैं ये चाह रहा था कि आप इस डिव के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। जो आपका ये जो ओवरफ्लो वाली प्रॉपर्टी है ना, इनके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे अप्लाई करेंगे, जाके आपने डिव वाली जो प्रॉपर्टी है, मैं तो नीचे हम सिर्फ टेक्स्ट एरिया के ऊपर समझाया क्योंकि उसमें बाय डिफ़ॉल्ट पहले से आता है, और डिव के ऊपर जैसे समझा रहा हूँ क्योंकि यहाँ भी आप जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी बोथ वाली ऑप्शन भी हैं, देखो मैं दिखा भी रहा हूँ, बोथ वाला ऑप्शन भी है, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल नन तीनों हैं। आप उसके ऊपर बोथ अप्लाई कर दो तो फिर दोनों साइडों से आप इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो। देखो यहाँ पे छोटा सा आइकन आ गया, पहले ये नहीं था, ठीक है। आप देखो ये आपकी जो बॉक्स है, आप इसको बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, लेकिन ये याद रखना है कि ये जो है टेम्परेरी है, इसको आप परमानेंटली जो है ना छोटा और बड़ा नहीं कर सकते। उम्मीद है दोस्तों कि यहाँ तक आप लोगों को समझ आया होगा। तो ट्यूटोरियल आप लोगों को मिलेगा बिल्कुल यहाँ पे। मेरे कुछ शॉर्ट्स मैं बना रहा हूँ जो HTML CSS कुछ जावास्क्रिप्ट से भी है, उनमें देखो बहुत सारी ये वीडियो देखो आप लोग, इनमें ये होगा कि छोटे छोटे प्रोजेक्ट से कोड भी है इनके साथ, मैं बोल नहीं रहा होता हूँ, बस जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाती है, और साथ में वीडियो के फॉर्म में भी मेरे पास जो है मौजूद है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये वाली कवर गई है वीडियो कस्टम में, इसमें स्टाइल है और कोडिंग जो है इसका सोर्स कोड मेरे वेबसाइट के ऊपर आप लोगों को मिलेगा। मेरे वेबसाइट का नाम है ilovetool.net नाम से, ilovetool.net नाम से वेबसाइट है, ये नाम है। तो आप इस पर आके बहुत सारी यही टूल HTML CSS जावास्क्रिप्ट के थ्रू मैंने बनाया, तो आप लोग इसको देख सकते हो। ये उर्दू फ्रंट है, CSS JS मैनी फ्लैट है, उर्दू टाइपिंग है, मेमोरी गेम है, ये CSS HTML की क्विज है, देख लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।